हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के कंप्लीट क्वेश्चंस कर चुके हैं। बस एक टाइप बच रहा था, जो हमारे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो टाइप हमारा शेष रह गया था। तो आइए दोस्तों, अब आज हम उस टाइप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3 और 2 है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात है ना, वो 3 और 2 है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या है? एक विद्यार्थी है ना, वो दूसरे विद्यार्थी से 5 साल क्या है? बड़ा है। बड़ा कौन सा है? जिसका रेशियो बड़ा होगा वही बड़ा होगा दोस्तों। इसका रेशियो है 2, इसका रेशियो है 3। तो रेशियो में डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन हमें कहा है कि जो बड़े वाला विद्यार्थी है ना, वो छोटे वाले विद्यार्थी से 5 साल बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5 ईयर। तो दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 ईयर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15 ईयर। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 ईयर। हमें किसकी आयु पूछी है? छोटे विद्यार्थी की आयु पूछी है। तो छोटे वाले विद्यार्थी की आयु हो जाएगी 10 साल। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 साल हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे अगला उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ पहले, फिर अच्छे क्वेश्चन भी ले लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 2 और 3 है। सुमित और प्रकाश, सुमित एंड प्रकाश, इनकी आयु का रेशियो है दोस्तों 2:3। और कहा है प्रेजेंट ईयर। आपको इन एज से रिलेटेड क्वेश्चन में एक ही ध्यान रखना है कि हमें जो रेशियो दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है, पास्ट का दे रखा है या फ्यूचर का देगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है। अब आगे कहा है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित है ना, जो प्रकाश से कितना छोटा है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कहा 1 यूनिट नहीं, 6 ईयर छोटा है। कितना छोटा है? 6 ईयर। 1 यूनिट 6 ईयर, तो 2 यूनिट कितनी? 12 ईयर। ये इनकी क्या आ गई? रियल एज आ गई। ये हो जाएगा 18 ईयर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? तो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ओके, तो 6 साल बाद सुमित की आयु प्रकाश की आयु का अनुपात। 6 साल बाद, ये दोस्तों प्रेजेंट ईयर है इनकी, ये प्रेजेंट ईयर है। हमें चाहिए आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद में। तो 6 साल बाद में कितनी साल का हो जाएगा सुमित? 18 ईयर का। ये कितने का हो जाएगा? 24 ईयर का, है ना। रेशो चाहिए 6 से 3 बार, 6 से 4 बार। तो इनकी 6 साल बाद में इनकी एज का रेशियो आ गया 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन है अपना डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए इससे अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर पढ़िए क्वेश्चन और खुद करने की कोशिश करो। नंबर 65 नंबर, ये मार्कर खराब है। हाँ जी, सिमी एंड सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। सिमी एंड सीमा, ध्यान से समझना, सिमी और सीमा में कंफ्यूज मत हो जाना। सिमी, ये लो, सिमी एंड सीमा, इनकी एज का हमें दे रखा है अनुपात 5 और 4। 5 और 4। आगे कहा है क्वेश्चन में 9 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। आफ्टर 9 ईयर, कितने साल बाद में दोस्तों? 9 साल बाद में। अच्छा, तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? इन क्वेश्चंस को एक तरीका है अपना बेसिक, वो आपको आना ही चाहिए।
दूसरा तरीका जो आप मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड में कर लेंगे, पहला बेसिक देखते हैं। उनकी एज का रेशियो है 5 and 4, 5 and 4। तो मैं इनकी एज को रियल बनाने के लिए इनको अक्स से गुना कर देता हूँ। किससे गुना? अक्स से गुना। तो सिमी की एज थी दोस्तों 5x, उसमें 9 साल बाद की बात कही है। सीमा की एज थी 4x, इसमें भी 9 साल की बात कही है। और 9 साल बाद में रेशियो हो जा रहा अपना 8:7। ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो एक बार पीछे करके वापस देखिए, नहीं आगे बढ़िए, गुना करिए। 35x प्लस 63 इज इक्वल टू 32x प्लस 72। ओके, इधर 32x आएगा तो 3x, 63 को उधर ले जाएंगे तो 9, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3। तो सिमी की एज 5x थी, 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितनी? 15 ईयर। कितनी? 15 ईयर। यहाँ सीमा की एज देखिए 12 ईयर। लेकिन हमें कब की पूछी है? वर्तमान ईयर ही पूछी है सिमी की। तो वर्तमान एज सिमी की है 15 साल। कितनी है जी? 15 साल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, समझो क्वेश्चन, ठीक है? और इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद किया करो, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए चीज़ें, है ना? और फिर मैं आपको तो समझाता हूँ ही दोस्तों। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 66। हाँ जी, 5 वर्ष पहले राम एंड श्याम, कौन कौन है जी? पहले ये लिख लीजिए, राम एंड श्याम। राम और श्याम, इनकी क्या 5 वर्ष पहले राम और श्याम की वर्तमान आयु 3:1 थी, 3:1, तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1। 5 वर्ष बाद में हो जाएगा 2:1। ये थी दोस्तों इनकी प्रेजेंट एज। दिख रही है ना? बताओ कितनी थी? ये है राम की प्रेजेंट एज, ये है श्याम की प्रेजेंट एज। और इन प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की बात कही है कि 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो था ना, वो था 3:1। और प्रेजेंट ईयर से 5 साल बाद में है ना, वो रेशियो हो जाएगा हमारा 2:1। बेसिक तरीके से किस प्रकार कर पाओगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बेसिक से तो आप अक्स मान के उसी तरीके से कर लोगे, लेकिन आपको डायरेक्ट ही करना है। तो मैं बताऊँ डायरेक्ट आप कैसे करोगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे पास रेशियो में यदि डिफरेंस आता है ना, तो अलग अलग डिफरेंस, तो उसको हम सेम किस प्रकार बनाते हैं, कैसे? जैसे यहाँ से 3 से 2 आने में हमारा रेशियो में डिफरेंस आ रहा है -1, यहाँ से आने में 0 आ रहा है, लेकिन इनकी एज तो सेम बढ़ रही है ना। ये भी 10 साल, यहाँ से आने में 10 साल का गैप क्रॉस किया है, इसने भी 10 साल का गैप क्रॉस किया है। तो हम यहाँ इसको किस प्रकार करेंगे? हाँ, यहाँ का डिफरेंस देखिए 3 और 1 का कितना है? 2। और यहाँ 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। तो इस 1 से यहाँ गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 से यहाँ गुना करिए, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना? 4। यहाँ 2 को इससे 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, श्याम की यहाँ एज थी 1 यूनिट, यहाँ है 2 यूनिट, यहाँ राम की एज थी 3 यूनिट, और यहाँ राम की एज है 4 यूनिट। लेकिन यहाँ 1 यूनिट बढ़ जाने में, राम को कितने ईयर का सफ़र करना पड़ा है दोस्तों? प्रेजेंट ईयर से 5 साल। यहाँ देखो, ये 1 यूनिट यहाँ की बात कर रहे हैं, 1 यूनिट, ठीक है जी। तो इस 1 यूनिट को बढ़ने में राम को 10 साल का सफ़र तय करना पड़ा है। कैसे करना पड़ा है दोस्तों? क्योंकि वो 5 साल यहाँ से पैक था और 5 साल आगे की बात की है हमने। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10 ईयर।
हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज निकालिए, 30 ईयर 10 साल। प्रेजेंट नहीं, ये है दोस्तों 5 साल पहले की, 5 साल पहले की। अब हमें पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु बताओ कितनी थी है। +5 करेंगे तो कितनी, 35। यहाँ +5 करेंगे तो कितनी, 15 ईयर। उनकी प्रेजेंट एज आ गई 35 एंड 15। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन पे। और रेशियो का कंप्लीट तरीके के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको पहले करवा दिया है दोस्तों। और यदि मैं आशा करता हूँ आपने कंप्लीट वीडियो देखे हैं, 1 नंबर वीडियो से, जो 1 नंबर वीडियो था बेसिक का, वहाँ से यदि आप देखते आ रहे हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले लो, आप मात्र 2 या 5 सेकंड्स के भीतर उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए 67 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। राम एंड रहीम आ गया जी, राम एंड रहीम, राम एंड रहीम। ओके, ये बोल रहे हैं राम और रहीम की आयु 10 साल पहले का अनुपात था 1 और 3। 10 साल पहले की बात कही है, ये प्रेजेंट एज है ना, यहाँ से 10 साल बैक की बात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन को, आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। आज कहाँ है दोस्तों, ये रहा आज से कितने साल बाद में, 5 साल बाद में, आज से 5 साल बाद में उनके आयु का रेशियो हो जाएगा 2 और 3। ओके, करिए क्वेश्चन को। यहाँ डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 को यदि हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 2 को गुना करिए, 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6। अब देखो, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे आप वहाँ से देख लीजिए, 3 से 6 आने में कितने यूनिट बढ़ जा रहे हैं, 3 यूनिट। और 3 यूनिट नहीं, कितने साल का सफ़र कर लेता है। पहले 10 साल पहले की बात कही थी, फिर 5 साल की आगे की बात कही थी, तो टोटल डिफरेंस आ जा रहा था दोस्तों 15 साल। कितना, 15 साल। 3 यूनिट इज इक्वल टू 15 ईयर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, बोलो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर। देखिए यहाँ से देखिए, 1 यूनिट 5 ईयर तो 5 ईयर। यहाँ 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 ईयर, पहले ही दे रखा था। अब हमें ये 10 साल पहले की एज आई है, 10 साल पहले की एज, 10 साल पहले की एज आई है, हमें चाहिए प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, 10 साल जोड़ दीजिए इसमें, 5 में 10 जोड़ेंगे 15 ईयर, यहाँ 10 ऐड करेंगे तो 25 ईयर। और पूछा क्या है, हमें इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो 15 और 25 का अनुपात बोलो, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो रेशियो आ गया 3 और 5, 3 और 5। ऑप्शन इज बी। ठीक है दोस्तों, आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन। एज से रिलेटेड कंप्लीट तरीके के, कंप्लीट जो भी रिलेशन बनता है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इस वीडियो में कंप्लीट ले चुका हूं दोस्तों। तो अंत तक वीडियो देखिए, समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, माता एंड पुत्र की आयु में, माता एंड पुत्र की आयु में अंतर 24 वर्ष का है। यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, किस किस की बात कर रहे हैं, मदर एंड पुत्र। ओके, माता और पुत्र की आयु में अंतर है 24 वर्ष का। 4 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज ये रही, बोलो कितनी थी है, ये रही, दिख रही होगी आपको। अब कहिए 4 साल बाद की बात, 4 साल बाद की बात, 4 साल बाद है ना, मदर की आयु हो जाती है पुत्र की आयु 4 गुना। मदर की आयु है ना, वो पुत्र की आयु 4 गुना हो जाती है। ओके, तो माता की
आयु क्या है, प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या बात बताइए कि यदि आज मेरी और आपकी आयु में डिफरेंस है 3 साल का, मेरी और आपकी आयु में डिफरेंस कितना है 3 साल का, तो अगले साल अब मेरी और आपकी आयु में डिफरेंस कितने साल का रहेगा, 3 साल का ही रहेगा दोस्तों। कैसे रहेगा, यदि मैं आज हूँ 25 साल का, कितनी साल का, 25 साल का, आप हो 20 साल के, ठीक है, कितना डिफरेंस है यहाँ 5 ईयर का, चलो 5 ईयर मान लेते हैं। अब अगले साल की बात कर रहे हैं, अगले साल मैं हो जाऊंगा 26 साल, आप हो जाओगे कितना 21 साल, कितना डिफरेंस है दोस्तों 5 साल का, ओके। लेकिन हम बात करें 4 साल बाद, आज मैं हूँ 25 ईयर का, 4 साल बाद हो जाऊंगा 29 ईयर का, आप हो जाओगे 4 साल बाद में 24 ईयर के। अब डिफरेंस कितना है, अब भी डिफरेंस 5 ईयर का ही है। मैं यहाँ से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि जो एज में डिफरेंस आज है ना, वही डिफरेंस हमेशा रहेगा, वही डिफरेंस हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम समान वर्षों में ही तो बढ़ रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि माता 5 साल बढ़ जाएगी, पुत्र 2 साल ही बढ़ेगा, वो भी तो 5 साल बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस समान रहेगा, ठीक है। तो 4 साल बाद में डिफरेंस दे रखा है, इनका कितना दे रखा है 24 वर्ष का है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट इज इक्वल टू 24 ईयर, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी 8 साल दोस्तों। यहां से बात करें तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 चौके 32 साल, 8 चौके 32 साल। यहाँ 1 यूनिट की बात करें तो कितनी 8 साल। लेकिन हमें पूछा है माता की प्रेजेंट ईयर एज क्या है, यह है 4 साल बाद की बातें, तो इसमें से 4 साल घटा देंगे दोस्तों, तो हमारी एज आ जाएगी कितनी 28 ईयर, 28 ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझिए इस कंसेप्ट को, यदि समझ में नहीं आया है दोबारा देखिए क्वेश्चन को और फिर समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 70 नहीं 68 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 69, ओके। देखो 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है दोस्तों, पढ़िए और करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। करिए क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 69 है, क्या है, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात है ना वो 3 और 8 है। मीना, ये रही मीना और उसकी माता, हिज मदर, ओके, उनकी आयु का अनुपात है 3 और 8, 3 और 8 है, ओके। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष हो। दोस्तों वो ही क्वेश्चन है, क्या है, 10 साल बाद उनकी आयु का अंतर है 35 साल, तो आज कितना अंतर होगा, आज भी 35 साल ही होगा, आज भी कितना होगा 35 साल ही होगा। यहाँ से डिफरेंस देखें तो कितना यूनिट, 8 में से 3 गया 5 यूनिट का, 5 यूनिट दे रखा है 35 ईयर, 1 यूनिट कितना 7 ईयर, ओके। यहाँ से मीना कितनी आ जाएगी 21 ईयर की, मीना आ गई 21 ईयर, मदर आ गई 56 ईयर। अब क्या कहा है क्वेश्चन कहा है 4 वर्ष बाद पूछा है, ये प्रेजेंट ईयर एज है, 4 साल बाद मीना हो जाएगी 25 साल की और मदर हो जाएगी कितनी साल की 60 साल की, ओके। और क्या, और कुछ भी पूछा कि इनका रेशियो पूछा है तो निकाल दीजिए रेशियो, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, 5 और 12 है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दोस्तों जो डिफरेंस आज है ना वही डिफरेंस 10 साल 50 साल 100 साल बाद में भी वही डिफरेंस रहना है। ठीक है, 100 साल तो क्या 100 साल बाद में तो मर जाएंगे, लेकिन जो डिफरेंस आज है वही डिफरेंस आपको जो क्वेश्चन में दे रखा हो तब भी वही डिफरेंस होगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। राम, ये दीजिए राम एंड उसकी डॉटर। ठीक है, राम एंड उसकी पुत्री की, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। ये लो 4 गुना लिख दिया है। अब आगे क्या कहा है, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये 4 गुना है। 5 वर्ष पहले की बात करें ना तो राम की आयु थी बेटी की आयु की 9 गुना, बेटी की आयु की 9 गुना। ओके, तो दोनों की वर्तमान आयु याद करिए, कर लीजिए। यहाँ डिफरेंस कितना है, ऊपर डिफरेंस कितना है 8 का, तो 8 से नीचे गुना कर देंगे। यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का, 3 से ऊपर गुना करिए, 3 से यहाँ गुना करिए, 9 3 27। ओके, यहाँ 3 से गुना करिए 3। चलो इनको मिटा ही देता हूँ मैं। ओके, अब 8 से गुना कर दीजिए नीचे, 8 चौके 32। 8 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 3 से 8 तक आने में 5 साल का, 27 से 32 में आने में 5 साल का, 5 साल का, 5 साल का, 5 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर, 5 यूनिट की वैल्यू है 5 ईयर। तो उनकी प्रेजेंट ईयर एज कितनी है, 32 ईयर और 8 साल। 32 साल और 8 साल, रेशियो तो नहीं पूछा, एज ही पूछी है, तो एज आ गई 32 साल और 8 साल। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। करिए, इससे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। ओके, 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, 1/6 गुना थी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का पिता की आयु है 6 ईयर, तो पिता की आयु का 1/6 थी, तो कितनी हो गई 1। यदि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं या बाद की, 5 वर्ष पहले, यदि फादर की आयु 6 ईयर थी ना तो पुत्र की आयु थी 1 ईयर। ठीक है, ओके। तो पुत्र की वर्तमान आयु याद करें, देखिए दोस्तों, यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का। ओके, गुना करिए 2 से 12, यहाँ गुना करेंगे तो कितना 2, यहाँ 5 से गुना करेंगे 15, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, अब चाहे इनको आप हटा भी सकते हो या अलग जगह लिखो, तो कुछ भी कर सकते हो। ये लीजिए, अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 से 15 आने में 3 यूनिट, और 3 यूनिट नहीं आपको दे रखा, 5 साल की बात है ये सब पर कितने का है 5 साल का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5/3 ईयर। ओके, किसी को दिक्कत? अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यह है हमारी क्या परसेंटेज, तो 1 यूनिट 5/3, तो 15 यूनिट कितनी, 15 यूनिट हो जाएगी 25 ईयर। ये हो जाएगा हमारा कितना 25/3 ईयर। ओके, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 25/3 साल। आगे देखिए, उसकी माँ की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, तो उसकी माँ की आयु याद करो। देखिए दोस्तों, उसकी माँ है ना,
वो उनकी शादी के समय 5 साल छोटी थी, शादी के समय 5 साल छोटी थी। तो आज कितनी छोटी होगी? आज भी 5 साल ही छोटी होगी। तो आज फादर की आयु है कितनी? 25 साल। तो आज भी 5 साल छोटी होगी दोस्तों। तो कितनी हो जाएगी उसकी माँ की आयु? 20 साल। अब देखो, ये क्वेश्चन तो बना दिया बनाने वालों ने, लेकिन यहाँ देखिए 3 घंटे 24, ये 8 साल और 4 महीने का बेटा है, और माँ की एज दे रखी है यहाँ 20 साल। ये क्या पॉसिबल है क्या? लेकिन क्या है, बन गया क्वेश्चन, बन गया, हमने भी उठा लिया गलती से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अपने को इससे कोई वो नहीं है, आपको डाटा समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार करेंगे। समझ में आई बात? आइए इस अगले क्वेश्चन पे। 71 हो गया है। 72 देखो दोस्तों, पिता और माँ की उम्र का अनुपात है 11:10 था पहले था दोस्तों, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन दोबारा। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था 11 और 10 था। ये कब की बात है दोस्तों? जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ओके, अब पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19-18 होगा। 19-18 होगा। कब होगा वो देखो आगे। जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से, मान लीजिए ये है उसकी वर्तमान आयु, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं पता कि कितने साल पहले उसका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के समय उनकी आयु एज का रेशियो था 11:10। अब यहाँ से कुछ डिफरेंस हुआ होगा, है ना? कुछ डिफरेंस तो था ही ना, कुछ डिफरेंस पहले ही तो उसका जन्म हुआ है, ठीक है। अब उतने ही डिफरेंस के आगे है ना, मान लीजिए यहाँ अक्स था तो ये अक्स प्लस का हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस उनकी एज का रेशियो है 19 और 18 है। ओके, जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी हो जा रही है, ठीक है। ओके, तो पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। वर्तमान आयु, अब देखो दोस्तों, यहाँ ऊपर डिफरेंस देखिए कितना है, 1 का है। नीचे डिफरेंस कितना है, 1 का है। ओके, तो कोई इश्यू ही नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो कितने साल बढ़ रहा है, 8 साल। यहाँ से देखेंगे तो कितने साल, 8 साल। तो 4 साल तो यहाँ तक आने में हो गया था उसको, 15 साल। और फिर इससे डबल मतलब 4 साल की बात आगे की बात है। तो ये हो जा रहा था 15, मतलब फादर की एज थी, प्रेजेंट एज है 15 साल, और मदर की एज कितनी है, 4 साल जोड़ेंगे तो 14 साल। ठीक है दोस्तों, रेशियो पूछा है तो कितना आ गया रेशियो, 15 और 14, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे और देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन। नंबर, एम व एन की वर्तमान आयु 5 और 3 है। एम एंड एन की प्रेजेंट ईयर एज है 5 और 3। 4 साल पहले एम की आयु, अच्छा, और 4 साल बाद एन की आयु का अनुपात 1 और 1 हो जाएगा। ये लो रियल कर देते हैं। एम की आयु है 5x, एन की आयु है 3x। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 4 साल पहले एम की आयु प्रेजेंट कितनी है, 5x। 4 साल पहले ये इतनी थी, ठीक है। अब आगे कहा है कि 4 साल बाद एन की आयु, 4 साल बाद एन की आयु 3x + 4। तो इनकी आयु, वो एज का रेशियो है ना, वो हो जाएगा 1/1। यहाँ से करेंगे सोल्व तो कितना आ जाएगा, 2x = 8, x = 4। तो इनकी एज कितनी आ गई, 5 चौके 20, 4 3 12। ओके, अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो 4 साल बाद एम की आयु, 4 साल बाद, आज है 20 साल, 4 साल बाद कितनी एम की आयु, 24 ईयर। और 4 साल पहले एन की आयु आज है 12, तो
4 7 पहले कितनी 8, ये इनकी आयु है। तो इनका अनुपात पूछा है, 8 से काटिए 3 और 1, 3 और 1 इनकी एज का क्या आ गया दोस्तों, रेशियो आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है आपको चीज़ें समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आया है समझ में, आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट के थ्रू मुझे चीज़ें बताइए कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या और किसी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको डलवाने हैं, कुछ भी आपको कोई काम हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।